नमस्कार, मैं हूं तनु अरोरा। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे मोहला मानपुर की खबर से। मोहला मानपुर चौकी जिला के मानपुर ब्लॉक में नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया, जहां नक्सलियों ने आरक्षक के पिता की जघन्य हत्या कर दी। मानपुर ब्लॉक के कोका थाना क्षेत्र के संबलपुर में नक्सलियों ने आरक्षक के पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरक्षक का पिता शाम को खेत देखने गया था। उसी समय वर्दीधारी नक्सली आधमकी और आरक्षक के पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतक का नाम रावेंद्र कटेंगा बताया जा रहा है, जिसका शव खेत में पड़ा हुआ है। इस घटना की पुष्टि मोहला मानपुर चौकी जिला के एसपी वाई अक्षय कुमार ने की है। कांकेर जिले के पखांजूर में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसे लेकर स्थानीय बेरोजगारों में खासा आक्रोश व्याप्त है और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर पारदर्शितापूर्ण भर्ती प्रक्रिया अपनाने की मांग की जा रही है। कांकेर जिले के पखांजूर में प्राथमिक शाला बेलगाल की अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिले के बेरोजगारों द्वारा दावा आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी अधिकारियों ने अब तक शिकायतों को लेकर कोई सुध नहीं ली है। अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अपनाई गई गड़बड़ी का आलम यह है कि स्थानीय बेरोजगारों की जगह अन्य जिलों से बेरोजगारों का चयन किया गया। साथ ही ऐसे लोगों को नियुक्ति दी गई जिनके पति शिक्षक हैं। इसी वजह से अतिथि भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। बेरोजगारों के लिए रोजगार के उद्देश्य से सरकार द्वारा निकाली गई भर्ती प्रक्रिया में साफ साफ लिखा है कि स्थानीय बेरोजगार जो D.Ed B.Ed किया हो उसे प्राथमिकता दिया जाना है। जी हाँ, मेरे को लगता है स्थानीय युवाओं का इसमें भागीदारी था। जो मैं प्रारूप देखा उसमें भी स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। इस हिसाब से अगर स्थानीय अगर उनका ग्रेजुएशन नहीं है तो पंचायत वाइज पंचायत से ब्लॉक में इस टाइप से नियुक्ति का प्रक्रिया जो है। अभी जो नियुक्ति किया गया कहाँ के हैं आपको पता है? अभी जो नियुक्ति किए हैं तो वो कहीं बाहरी जिला के हैं, ऐसी मेरे को जानकारी में है। तो हम लोग वही सोचे सर, पिछले समय भी वो सही ड्यूटी कर रही थी और D.Ed B.Ed दिखा रही है, तो D.Ed B.Ed का मांग है यहाँ, तो क्यों ना उसी को रखा जाए। जी, बैठक में पूरा हम लोग दस्तखत किए हैं ना सर, रजिस्टर में जितने भी सदस्य लोग बैठे थे उसमें से सर लोग बैठे थे और कुछ जो फार्म डाले थे उन लोग भी कुछ लोग आए थे। सरकार द्वारा शाला में शिक्षक की कमी को देखते हुए स्कूल में अतिथि शिक्षक की भर्ती लेने का आदेश जारी किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत शाला समिति को निर्णय लेना था। अतिथि शिक्षक भर्ती में स्थानीय बेरोजगारों के लिए एक सुनहरा मौका था, पर बेरोजगारों की उम्मीद पर पानी फिर गया। भर्ती प्रक्रिया में उठ रहे सवाल को लेकर अब जिम्मेदार व्यक्ति अब जांच कराने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। सर, वही फॉर्म डालने के बाद बोले कि उसमें D.Ed B.Ed का मान्यता ज़्यादा पात्रता रहेगी और उसमें मेरा D.Ed B.Ed का वो भी नहीं रहा डिग्री। फिर भी ग्रामीण स्तर की थ्रू डाला था फॉर्म। कहाँ तक पढ़ाई की थी? मेरा ग्रेजुएट कंप्लीट है सर। फिर उसके पश्चात मैं फॉर्म डाला था। फिर उसका शायद एक आध सप्ताह पूरा फॉर्म जमा करने के बाद एक आध सप्ताह के अंदर उसका बैठक भी कराना था और वो बैठक का सर मुझे जानकारी भी नहीं मिली। अब उसके किस माध्यम से किए नहीं पता। जब वहाँ पे अतिथि शिक्षक आना चालू हुआ फिर मुझे पता चला, फिर मैंने पता भी किया कि कौन है जो आ रहे हैं। हम लोग इतने में से डाले थे, हम तो वहाँ पे जो गठन हुआ उसमें बुलाए नहीं, किसके माध्यम से किए सब हम लोग जब जानकारी प्राप्त करना चाहे उससे पहले सर क्या अतिथि शिक्षक के जो रूप में आ रहे थे ना वो आना प्रारंभ कर चुके थे। तो उनका पति क्या करते जो अभी लगा, पता है कुछ? नहीं सर, उन तक मुझे भी नहीं पता। अच्छा, बस यहाँ तक जानकारी है सर कि वो कहीं बाहरी हैं इस करके, अच्छा, अदर स्टेट से। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? वही सर कि अपने ग्रामीण स्तरों को मान्यता मिले, उसके लाभ मिलना चाहिए। इसका चयन दोबारा होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए सर। कलेक्टर मैडम का आदेश है, जो काम कर रहे हैं अतिथि शिक्षक में उसी को ही पूर्ण रूप से फिर से लेना है। तो यहाँ पे जो अतिथि शिक्षक का आवेदन निकला था ना, वहाँ पे तो नियम के विरोध है कि दूसरे जिला का नहीं होना, स्थानीय लोगों को पहले मान्यता देना है। जिला से बाहर तो नहीं है सर, जिला के ब्लॉक के ही अंदर है। ब्लॉक के अंदर? ब्लॉक के अंदर इसका चयन। और पिछले साल भी इन्हीं का ही चयन हुआ? पिछले साल भी इन्हीं का ही हुआ था। पिछले साल नहीं, उससे पहले साल, पिछले साल लॉकडाउन के कारण बंद था। और इस बार भी इन्हीं का हुआ? इस बार भी इन्हीं का हुआ। कितने लोगों ने आवेदन दिया था? इस साल 9 लोग आवेदन दिए थे।
प्राथमिक शाला बेलगाल की अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत के बाद अब अधिकारी अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसने स्थानीय बेरोजगारों के आक्रोश को बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि बेरोजगारों के पनपते आक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन किस तरह निर्णय लेता है। कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने बेमेतरा जिले के साजा विकास खंड के अंतर्गत रखी गौठान का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने ग्रामीण औद्योगिक पार्क की योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों को नजदीक से देखा। साजा विकास खंड के राखी गौठान को ग्रामीण उत्पादन और सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां निरीक्षण करने पहुंचे बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने गौठानों में संचालित गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन कर सफल संचालन के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया और वहां किसानों की समस्याओं व गोबर खरीदी की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने केला तना व रेशा उत्पादन इकाई गौठान के अन्य गतिविधियों का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि राखी के गौठान में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा रेशा निष्कासन, केला जल और केला पल्प निष्कासन का कार्य किया जा रहा है। बस्तर जिला के खाद्य विभाग ने एक बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें विभागीय टीम ने पीडीएस के चावल की हेराफेरी करने के मामले में बड़ी मात्रा में चावल सहित वाहन को जब्त किया है। जगदलपुर के आसना स्थित दुकान में उड़ीसा के वाहन पर पीडीएस के चावल को लोड कराया जा रहा था, जहां लोगों की सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने पहुंचकर वहां से बड़ी मात्रा में चावल से भरे पैकेट व वाहन को जब्त किया। इस दौरान कड़ी पूछताछ में दुकानदार ने पीडीएस के चावल की हेराफेरी करना स्वीकार किया। फिलहाल टीम ने दुकानदार के वाहन को सीज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इस मामले में फूड कंट्रोलर की माने तो आखिर पीडीएस के चावल दुकानों तक कैसे पहुंच रहा है और इन पूरे मामले में कौन कौन दोषी है, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। देखिए, कल विभाग के टीम के द्वारा ग्राम आसना में मेन रोड में एक दुकान है गुलाम ट्रेडर्स करके, वहाँ की गोदाम से ट्रक में लोड होते हुए मौके पर 195 कट्टे जो कि 50 किलोग्राम की भर्ती था, उसमें चावल जो है वो पकड़ा गया था। परीक्षण उसका कराया गया जो कि फोर्टिफाइड चावल मिला। चूँकि फोर्टिफाइड जो चावल है वो वर्तमान में शासकीय योजना के तहत रियायती दर पर राशन कार्ड हितग्राहियों को और कल्याणकारी योजनाओं में ही वितरण शासन के द्वारा किया जा रहा है। तो उक्त आधार पर वो जो फोर्टिफाइड चावल था उसको विभाग के द्वारा जांच की टीम के द्वारा जब्त किया गया है। किस पे क्या कार्रवाई की गई दुकानदार? देखिए, अभी ये दुकानदार जो है उसके जो कार्रवाई हुई है उसमें उस चावल को और गाड़ी को वाहन को जब्त किया गया है और आगे उसको प्रकरण को कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर, ये जो कड़ी है ऐसा क्यों होता है? कहीं चावल मार्केट में आता, फिर मार्केट से वो बाहर का पाता, इसको रोकने के लिए क्या विभाग की तरफ से क्या किया जाए? निश्चित रूप से हम लोगों ने पिछले 2 महीने में ये दूसरी बड़ी कार्यवाही है और लगातार इस पर हम लोग नज़र भी लगाए रखे हुए हैं। चूँकि पहले राशन कार्ड हितग्राहियों को जो चावल प्राप्त होता था उसके विक्रय पर कोई रोक नहीं थी और इस कारण से हितग्राही जो है वो सेल कर लेते थे। वर्तमान में शासन के द्वारा चूँकि रियायती दर पर ये जो चावल है वो प्रदाय किया जाता है, इसलिए शासन ने इसको अधिनियम में एक्ट में ला करके इस पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। उक्त आधार पर भी अब विभाग के द्वारा गंभीरता से इस संबंध में रोक लगाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो पकड़ा में आया दुकानदार, उससे पूछताछ भी क्या बताया कि कहाँ से लाया जाए? देखिए, हम लोगों ने जो प्राथमिक रूप से उसके पूछताछ किया है तो उसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो राशन कार्ड हितग्राही होते हैं, आम लोग हैं, उनसे ही वो चावल की खरीदी का काम कर रहा था। मध्य प्रदेश के खंडवा में भारतीय फिल्म जगत के 3 स्थापित कलाकारों को मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने राष्ट्रीय किशोर कुमार अलंकरण प्रदान किया, जहां सम्मान प्राप्त विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किशोर दा की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि झूठ और इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम वर्षों से किया गया है। खंडवा में पटकथाकार अशोक मिश्रा, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री को प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने यह सम्मान दिया। इस अवसर पर सम्मान प्राप्त विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स को मिले प्यार से मेरा हौसला बढ़ा है। झूठ इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम वर्षों से किया गया,
जिसकी सच्चाई सामने लाता रहूंगा। जब तक सिनेमा बना रहा हूं, तब तक भारत मां का नाम ऊंचा करने की कोशिश करता रहूंगा। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि किशोर कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। इस मौके पर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल व जनप्रतिनिधियों सहित किशोर प्रेमियों की भी मौजूदगी रही। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक दिन किशोर कुमार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। हम सब उनके भक्त रहे, मेरे लिए तो वो भगवान की तरह से हैं, किसी भी कलाकार के लिए होना ही चाहिए। तो उनका एक गाना है, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ यही बताऊँगा, इससे ज़्यादा बोलने का मौका भी नहीं है। उनका एक बड़ा फेमस गाना है, ख्वाब हो तुम या हकीकत, कौन हो तुम ये बतलाओ। तो बिल्कुल ऐसा ही मुझे लग रहा है, ख्वाब है या हकीकत, तुम मुझे बतलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। फाइल के बाद अब और कौन सा बड़ा फिल्म देखने को मिलेगी? इसके बाद मेरी अगली फिल्म आ रही है, मैंने अभी बताया, और उसके बाद दिल्ली फाइल्स आ रही है जो कि कश्मीर फाइल्स के का अगला सीरीज है। कोविड को लेकर भी फिल्म बनाने की बात कही आपने? जी हाँ, वो मेरी अगली फिल्म है, वैक्सीन के ऊपर है। कोविड नहीं, कैसे वैक्सीन बनी उसकी। आज प्रशंसक भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं किशोर कुमार को। किशोर कुमार को भारत रत्न मिलना ही चाहिए और इस मांग में सबसे आगे मेरा हाथ खड़ा है। खंडवा में आयोजित किशोर कुमार अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। इस दौरान सीएम चौहान ने किशोर कुमार के गीत रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के गुनगुनाए। उन्होंने भी किशोरदा को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सच में ऐसे कलाकार जिन्होंने प्रदेश का नाम देश विदेश में रोशन किया है। और हमारे जैसे करोड़ों करोड़ लोग आज भी किशोर दा के दीवाने हैं। अब मैं तो कई बार अगर थोड़ा मन कभी विचलित होता है तो मैं गाने लगता हूं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओराही 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 ओराही। कितने गीत हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, एक से एक अद्भुत रचना है। जब वो मस्ती में गाते थे तो उड़ लई उनके जैसा आनंद और मस्ती से गाने वाला कोई नहीं। और अगर वो कोई गम का गाना गा देते थे तो घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। उसी भाव में रंग लाते थे। और एक विशेषता यह थी कि जिस कलाकार के लिए गाते थे उसके स्वभाव के हिसाब से गाते थे। जगदलपुर में वेतन वृद्धि की मांगों को लेकर हजारों की संख्या में धरने पर बैठे मध्याह्न भोजन रसोइया संघ ने आंदोलन के 41वें दिन विशाल रैली निकालकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जगदलपुर में मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल 41वें दिन भी जारी रही, जहां संघ के सदस्यों ने प्रदेश सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने विशाल रैली निकाली, जिसमें रसोइया संघ की महिलाएं अपने दूध मुहे बच्चों के साथ रैली में शामिल हुई और कलेक्टर दर से वेतन प्रदान करने की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। मध्याह्न भोजन रसोइया संघ द्वारा निकाली गई यह रैली शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें वर्तमान में 1500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कलेक्टर दर से मानदेय निर्धारित करने की मांग की है। हम लोग 4 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं सर, और आज अपन लोग का 41 दिन हो गया है। अभी तक कोई नेता मंत्री जो भी हैं, कार्यकर्ता लोग, अध्यक्ष हैं, उन लोग आके अपन से अभी तक बात नहीं किए हैं। हम लोग 3 सूत्री को मांगों को लेकर आज पूरे शहर में अपन लोग रैली निकाल के मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया, और उसमें से हम लोग का 3 सूत्री मांग है। पहला मांग है कलेक्टर दर मानदेय दिया जाए, और कलेक्टर दर मानदेय जन घोषणा पत्र में भी शामिल भी किया गया था। और दूसरा मांग ये है कि 300 रुपये जो बढ़ोतरी किया गया था वो 3 साल के बाद अपन को मिला है, वो एरियस के रूप में दिया जाए, और दर संख्या कम होने पर रसोइया को निकाल बाहर किया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। आज मैं यहाँ पे ज्ञापन लेने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मध्याह्न भोजन रसोई संघ वालों के द्वारा काफ़ी टाइम से हड़ताल किया जा रहा है।
इस ज्ञापन में इन लोग की 3 सूत्री मांगे हैं, जिसमें यह है कि उन लोग का पारिश्रमिक कुछ बढ़ जाए, ऐसा इन लोग का मांग है। तो इनका ज्ञापन को लेके मैं उच्च अधिकारियों से बात करके और जहाँ पे इन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी को प्रति में लेटर लिखा है, फॉरवर्ड किया जाएगा। मध्य प्रदेश शिवपुरी के फक्कड़ कॉलोनी में एक नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया है, जहां मृतक की मां ने अपने दामाद और उसके परिजन पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया। शिवपुरी फक्कड़ कॉलोनी के युवक ने आदिवासी युवती से लव मैरिज की थी। तब से वह दीपक के साथ रह रही थी, जिसकी बीमारी के चलते मौत हो गई। ससुराल पक्ष द्वारा नवविवाहिता युवती के शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाया गया। इस मामले में मायके पक्ष अपनी बेटी की संदिग्ध मौत पर थाने पहुंचे, जहां मृतका की मां ने अपनी बेटी के पति और उसके परिजन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद फिजिकल थाना पुलिस शमशान पहुंची और शव को शमशान से सीधा पोस्टमार्टम कराने हॉस्पिटल ले गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल इस मामले में मायका पक्ष ने बेटी की संदिग्ध मौत पर पुलिस व जिला प्रशासन से जांच की मांग की है। साहब हमें मालूम ही नहीं है इनके साथ क्या करा है इनने। 4 महीने हुए हैं उनको शादी को। हमें ये भी मालूम नहीं है कि इसके साथ इनने मारा है क्या कुछ और भी कोई। गए थे इनने 8 बजे हमको फोन करा। हाँ, क्या बता? तुम अपनी बेटी को देख जाओ। तो मैंने क्या होगा। 4 महीने से जब से शादी करी, जब से हमने ये नहीं देखा इसकी शकल लड़की की। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 74005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट, पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे जगदलपुर शहर की खबर की ओर।
बस्तर जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाओं के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिस पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए बस्तर जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 11 मंडलों पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। पुतला दहन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बस्तर के जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से छत्तीसगढ़ में हत्या, लूटपाट, चोरी और बलात्कार जैसे अन्य मामलों में बढ़ोतरी अत्यधिक देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ देश में आपराधिक मामलों की सूची में प्रथम पंक्ति पर आ चुका है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के लिए शर्मसार करने जैसा है। अब समय आ गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य से कांग्रेस पार्टी को बेदखल कर जनता को सुरक्षा और सामाजिक समरसता वाला शासन दे। कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, तब से आपराधिक तत्वों का बोलबाला बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की सह में जिस प्रकार से अपराध हो रहे हैं, चोरी हो रही है, लूट खसोट हो रहे हैं और बलात्कार हो रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार अपराधियों का गढ़ बना चुकी है। छत्तीसगढ़ को अपराधियों पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की कोई मतलब रोकने में कोई पकड़ नहीं है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश संगठन के आह्वान पर जिला बस्तर के प्रत्येक मंडलों पर और छत्तीसगढ़ के प्रत्येक मंडलों पर आज कांग्रेस सरकार का भारतीय जनता युवा मोर्चा पुतला दहन की है और आने वाले समय में ये आंदोलन इसी प्रकार से भारतीय जनता युवा मोर्चा और तेज करेगी, क्योंकि यह सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। अपराधियों पर अंकुश लगाने में इनकी कोई भी कॉन्क्रीट वर्क नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा इसी सरकार का चेहरा उजागर करेगी और जनता के हित में, जनता की सुरक्षा में भारतीय जनता युवा मोर्चा हमेशा तत्पर है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने में युवा मोर्चा पूर्ण रूप से संकल्पित है। गरियाबंद जिला मुख्यालय में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें शामिल आदिवासी समाज के महिला पुरुष सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने आरक्षण को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के पुतले दहन किए। गरियाबंद शहर में जिले भर से आए आदिवासी रैली की शक्ल में आदिवासी भवन से कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे, जहां आदिवासियों के आरक्षण में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण में कटौती को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर के तिरंगा चौक में उनके पुतले जलाए। इस दौरान प्रदर्शनकारी आदिवासी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट भवन में प्रवेश नहीं करने देने पर नेशनल हाईवे को घंटों तक जाम कर दिया, जिसके कारण राहगीरों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी आदिवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए उसके आरक्षण यथावत 32% ही करने की मांग की। साथ ही 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा एक्ट ग्राम सभा का पूर्णतः पालन नहीं होने से आदिवासी समाज संवैधानिक अधिकार से वंचित किए जाने पर नाराजगी जताई। इस पूरे मामले में आदिवासी समाज से जुड़े लोगों ने जल्द मांग पूरी नहीं होने पर रायपुर से दिल्ली तक आंदोलन करने की चेतावनी दी। था 32% आरक्षण जो कि माननीय हाई कोर्ट ने 9 तारीख को, ये ऐसा लगा कि 32% में हम लोग 20 में आ जाएंगे। हालांकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं है, लेकिन समाज चूंकि अब जागरूक हो गया है, आरक्षण को समझता है, क्योंकि उस वर्ग को बिलोंग करता है। और आज अगर आरक्षित वर्ग के लोग अगर आरक्षण के भाषा समझते हैं तो अपना हक लेना जानते हैं। उनको कहीं डर है कि पिछली बार जैसा एससी समाज के साथ में हुआ था, इस तरह के कहीं कोई ट्राइबल समाज के साथ में ना हो जाए, 32 से कहीं 20 में ना आ जाए। तो इसलिए हम 32 हैं, तो 32 हमारा समाज चाहता है कि 32% आरक्षण हमको कहीं शासन अगर अपना प्रारूप दे दे और सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनवाई करके हमारे पक्ष में फैसला दे दे। यही 32 से अगर 20 में आ जाएंगे, इस बात का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए समाज जन को हम एक कर रहे हैं और बस यही हमारी भावना है। माननीय सीएम साहब ने भी कहा है 18 को कैबिनेट लेंगे, उसमें अगर अध्यादेश जैसे कोई या फिर 9वीं अनुसूची जैसा कोई मैटर होता है तो बहुत हम लोग स्वागत करेंगे। आंदोलन था निश्चित तौर पे, जो हमारे समाज का जो 32% आरक्षण को कम करके 20% कर दिया गया, उसको लेकर के 20% कर दिया गया, उसको लेकर के एक दिवसीय आंदोलन था। आज पूरे कोने कोने से यहाँ पे समाज लोग और हमारे
देवोक से लेकर के राजिम तक के हमारे समाज यहाँ पे पहुंचे हुए थे और ज्ञापन दिए हैं। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे और भी अगर किसी प्रकार की पहल नहीं होती है तो आने दिनों में और उग्र आंदोलन की जाएगी। के मुद्दे को लेकर के आंदोलन किए हैं। 32% आरक्षण हमारा जो पूर्व काल से चले आ रहा था, 32% आरक्षण हमारे संविधानिक जो अधिकार है उसका हनन हुआ है। आज 12% आरक्षण उसमें से कम कर दिया गया, सिर्फ 20% आरक्षण रखा गया है। आगे और हमारी लड़ाई है। आज हम जिला मुख्यालय में कर रहे हैं, कल प्रदेश मुख्यालय में, उसके बाद राजधानी हमारी जो दिल्ली तक भी हमारी कुछ हो। आदिवासी लोग का आरक्षण कटा जा रहा है, 20% किया गया है, जबकि हमारा आदिवासी का 32% था। और आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार होते हुए हमारे आदिवासी लोग को क्या निज जाति के 20% किया है। उसी के नाम से हम लोग का आरक्षण के नाम से यहाँ हमारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि हमारा 32% आरक्षण मिल जाए। बस्तर पुलिस ने घाट धनोरा के बंडाजी में हुई डकैती के मामले में 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिन्हें पुलिस ने ग्राम कोरापुट से गिरफ्तार किया है। जगदलपुर जिले के घाट धनोरा बडांजी में जून में हुई डकैती के एक मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिन्हें पुलिस ने ग्राम कोरापुट से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व में मुख्य आरोपी लघु कश्यप सहित 13 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिन्होंने 4 और 5 जून की दरमियानी रात बलदेव बघेल के घर में डकैती डालकर 30,000 रुपए नगद व 2 मोबाइल की लूट की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में 3 अन्य फरार आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिनमें अर्जुन बिसाई, दयाराम बाग व बालेश्वर हरिजन शामिल थे, जिनकी पतासाजी में लगी बस्तर पुलिस ने इन आरोपियों को कोरापुट से संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया और पूछताछ में इन्होंने डकैती की घटना में शामिल होने के बाद स्वीकार कर ली है। मामला थाना बडांजी क्षेत्र का है, जहां 4 एवं 5 जून की दरमियानी रात कुछ अज्ञात आरोपियों के द्वारा इस मामले के प्रार्थी बलदेव बघेल के घर में जो है घुसकर 30,000 रुपये नकद और साथ में 2 मोबाइल को जो है लूट कर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। और इस मामले में पूर्व में जो है 13 आरोपियों की जो है गिरफ्तारी की गई थी। और इस मामले में 3 मुख्य अभियुक्त जो है, जो उड़ीसा के रहने वाले हैं, वो फरार चल रहे थे, जिनकी पता तलाश जो है बडांजी पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। इस दौरान थाना बडांजी को सूचना प्राप्त हुआ कि इस मामले के जो संदेही हैं कोरापुट क्षेत्र में जो है देखे गए हैं। सूचना पर निरीक्षक दिनेश यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर कोरापुट की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा कोरापुट में संदेह के आधार पर 3 व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ पर जिन्होंने अपना नाम अर्जुन बिसाई, बालेश्वर हरिजन और दयाराम बाग तीनों निवासी उड़ीसा का होना बताया गया, जिनसे प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर इन्होंने जो है घाट धनोरा में जो है 4 और 5 जून की रात को जो है डकैती की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। मामले में तीनों आरोपियों को थाना बडांजी के द्वारा जो है गिरफ्तार कर जगदलपुर लाया गया है। और इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा जा रहा है। और इस मामले में घटनाकारित आरोपियों के द्वारा जो है 2 नग चाकू और 1 डंडा बरामद कर जब्त किया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने बालोद जिले के दल्ली राजरा में शहीद अस्पताल के 2 डॉक्टरों का पंजीयन 3 माह के लिए निलंबित कर दिया है, जिसके विरोध में अस्पताल कर्मचारियों ने कैजुअलिटी बनकर प्रदर्शन किया और निलंबन आदेश वापस लेने की मांग की। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल के द्वारा बालोद जिले के दल्ली राजहरा में शहीद अस्पताल के 2 डॉक्टरों का पंजीयन रद्द किए जाने से अस्पताल स्टाफ के कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं, जिन्होंने कैजुअलिटी का कार्य प्रभावित कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कार्यवाही की चपेट में आए डॉक्टर शहबाल जाना ने कहा कि मेरा और डॉक्टर सेन गुप्ता का पंजीयन 3 माह के लिए रद्द किया जाना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि इलाज में कोई गलती होता तो समझ में आता, और उन्होंने कहा कि वे 40 सालों से गरीब जनता और जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। अभी जो चल रहे हैं, जो मेरे और डॉक्टर सेन गुप्ता का जो है उनका जो है रजिस्ट्रेशन जो है 3 महीना के लिए रद्द कर दिया गया, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि हम जो इलाज किया है उसमें कोई गलती होता एक अलग बात है। हम जो इलाज किया वो सही इलाज किया, लेकिन कभी
कभी कोई पेशेंट को मृत्यु होता है, ये सारी मृत्यु के लिए डॉक्टर और अस्पताल जिम्मेदार नहीं होता है। मृत्यु जो है शरीर के लिए ख़राब है, शरीर के लिए दुखदायी है, कोई अस्पताल के लिए भी वो बहुत ख़राब है। लेकिन हम नहीं चाहता हूँ जो कोई मरीज का मृत्यु हुआ, तो उनका जो मृत्यु हुआ, ये मृत्यु जो है हम नहीं चाहते थे, लेकिन तब भी जो है इसका मृत्यु हुआ। इसका मतलब जो है उसमें ये नहीं है जी, उसमें जो है किसी का जो है, क्योंकि हमारा जो 40 साल का जो काम है उनको भी देखना जो है बहुत ज़रूरी है। हम जो छत्तीसगढ़ का जनता के लिए जो मेहनत कश के लिए जो है हम लोग काम करता हूँ, जिस तरीक़ा से हम लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा बेहतर बनाने के लिए जो काम करता हूँ, इसको भी देखना जो है ज़रूरी है, ये हम समझता हूँ। इधर शहीद अस्पताल के चिकित्सकों पर हुई कार्रवाई के बाद पूर्व विधायक भी चिकित्सकों के सपोर्ट में आ गए हैं। पूर्व विधायक जनकलाल ठाकुर का कहना है कि शहीद अस्पताल 40 सालों से मजदूर गरीब बीमार जनता की सेवा करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई अस्पताल को बदनाम करने का प्रयास है। देखिए, ये आज जो जुलूस निकाला गया है, ये शहीद अस्पताल दल्ली राजहरा के द्वारा मौन जुलूस निकाला गया है। इसका कारण ये बात ये है कि ये शहीद अस्पताल दुनिया के कहने का मतलब दल्ली राजहरा आसपास के गरीब मजदूरों के द्वारा खदान में काम करने वाले मजदूरों के द्वारा ये अस्पताल बनाई गई, और अस्पताल बना करके आज 40 साल से इस क्षेत्र के 100 से 150 किलोमीटर के लोग यहाँ आते हैं और आसानी से अपना इलाज करा के घर जाते हैं। ऐसे अस्पताल को बदनाम करने के लिए मैंने भूपेश बघेल की सरकार का कुछ लोग जो है इसके पीछे पड़ करके इसको बदनाम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और इसीलिए दल्ली राजहरा की जनता मांग करती है कि ये जो डॉक्टर जाना और उनका एक डॉक्टर का जो लाइसेंस रोका गया है या निरस्त किया गया है, उसको वापस लिया जाए। गौरतलब है कि 12 दिसंबर 2019 को उपचार के दौरान नगर के कांग्रेसी नेत्री शिरोमणि माथुर के बड़े पुत्र आलोक माथुर ने दम तोड़ दिया था, जिसे लेकर परिजन ने जांच कार्यवाही की मांग करते हुए शिकायत की। वहीं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में दल्ली राजहरा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी मामले से अवगत कराया गया, जिसकी जांच में चिकित्सकों की डिग्री को आधार बनाकर कार्यवाही की गई है, जिसे अस्पताल प्रबंधन और पूर्व विधायक न्याय संगत नहीं मान रहे हैं। अब देखना होगा कि बढ़ती नाराजगी के बीच छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल किस तरह का रवैया अख्तियार करती है। इंडियन न्यूज के लिए किशोर साहू की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के अहिवारा में स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक करने वन विभाग ने वन मितान जागृति शिविर का आयोजन किया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दुर्ग जिले के अहिवारा के मानव निर्मित वन में बच्चों को जागरूक करने वन विभाग द्वारा वन मितान जागृत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं को वन भ्रमण कराने के साथ साथ नंदिनी माइंस में मानव निर्मित सबसे बड़े जंगल को दिखाकर वन व वन प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने बच्चों को जागरूक किया। वहीं इस अवसर पर नोवा नेचर के वॉलेंटियर के द्वारा सर्पों के बारे में जानकारी दी गई। वन विभाग के मितान जागृति शिविर में वन मंडल अधिकारियों ने पौधे की विभिन्न प्रजातियों से स्कूली छात्र छात्राओं को अवगत कराया। नोवा नेचर से हैं और हमारे अलग अलग मास्टर ट्रेनर्स हैं जो दूसरे वन मंडल से आए हुए हैं। वो स्नेक के बारे में, स्नेक के बारे में, बर्ड्स के बारे में, अभी गिद्धवा परिषदा में जो पक्षी महोत्सव हुआ है उनके बारे में, उनकी जागरूकता, बर्ड्स की जागरूकता के बारे में लोगों को समझाया गया है। वन अमला, वन विभाग क्या काम करता है यह बताया गया है। हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो हेल्पलाइन नंबर के बारे में बच्चों को बताया गया है कि आपके अगर आस पड़ोस में अगर कोई अवैध कटाई हो रही है तो आप उस नंबर पे सूचित करें। अगर कोई सांप आ गया तो सूचित करें। अगर कोई पक्षियों को गुलेल से मार रहा है या इस तरह की कुछ अप्रिय घटना है तो सूचित करें। नंदिनी माइंस में वन मितान जागृति शिविर के माध्यम से हमारे स्कूली बच्चों को यहाँ बुला के उनको पर्यावरण के बारे में उनकी पूरी जानकारी दिए, पशु पक्षी के बारे में यहाँ जानकारी दिए, साथ ही नो केचर जो सांप कैसे पकड़े जाता है इसके बारे भी हमारे बच्चों को जानकारी दिए। और हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में पर्यावरण का कितना महत्व है, ये सब हम जान चुके हैं। इस कारण बच्चों को भी ये सब बताना ज़रूरी है ताकि कल के जो हमारे भविष्य हैं, ये बच्चे हैं, आज अगर ये पर्यावरण के बारे में जानकारी लेंगे, शिक्षा लेंगे तो निश्चित ही जो हमारा पर्यावरण संरक्षण है वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके उद्देश्य दो हैं। पहला ये कि वन और पर्यावरण के बारे में एक जागरूकता पैदा करना स्कूली बच्चों, लगभग इसमें 60 बच्चों का चयन करना था और वो चयन करके यहाँ पे वन और वन से जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने लोग
प्रभावित लोग हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हों, चाहे इनकम कर रहे हों, या वन विभाग एक जैसे कंपोनेंट है, तो वो सब सारी चीज़ों के बारे में हम बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे वन विभाग का संरचना क्या है, वन विभाग कैसे काम करता है, कैसे नर्सरी तैयार करता है, कैसे पौधा मतलब तैयार करता है, रोपण करता है। इसी तरह से मान लीजिए वन से लाभान्वित वाला एक व्यापारी है, तो वो किस तरह की एक्टिविटी करता है और वो कैसे वन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की जागरूकता पैदा कर रहे हैं जिससे वो उसके प्रति जागरूक हों, उसके संरक्षण के प्रति। और इसके बाद जैसे 60 बच्चों में 1-2 बच्चों का हम चयन करेंगे वन विधान वॉरियर के रूप में, वॉलंटियर्स के रूप में, उनको एजुकेट करके हम इस शिक्षा का और इसका विस्तार। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक मुख्यालय में अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के नेतृत्व में किसानों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जहां पुरेना के कोटवार और पटवारी की मिलीभगत पर गलत गिरदावरी प्रतिवेदन बनाने का आरोप लगाया गया। किसान अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा ने फिंगेश्वर में धरना प्रदर्शन किया, जहां किसान नेता तेजराम विद्रोही ने फिंगेश्वर विकासखंड पुरेना के कोटवार और तत्कालीन पटवारी पर मिली भगत कर गलत गिरदावरी प्रतिवेदन बनाकर समर्थन मूल्य में धान बेचने का आरोप लगाया। किसान नेता विद्रोही की माने तो महिला कोटवार ने पटवारी से मिली भगत कर धान बेचा और शासन से मिली जमीन का सीमांकन करवाकर आपस के किसानों की जमीन भी कब्जा कर ली। इसका विरोध कर कोटवार ग्रामीणों को एसटीएस से मामले में फंसाने की धमकी देती है। इस मामले की शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी पटवारी और कोटवार पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं किए हैं। बहरहाल अब तक कोटवार और पटवारी पर कार्यवाही नहीं होने से किसानों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। देखिए, ग्राम पुरेना के जो कोटवार अनसुईया बाई को शासकीय भूमि करीब 9 एकड़ जमीन उनको मिला था और वो 4.5 एकड़ भूमि पर ही वो धान बोती है। ये जांच के बाद सामने आया है। पिछला जो सत्र है उसमें पटवारी के साथ मिली भगत करके पूरे जो जमीन जिस पर जो धान नहीं बोया गया था उस पर भी धान बोया है बता करके गिरदावरी की गई थी और पूरे ज़मीन पर 126 कुंटल धान उनके द्वारा बिक्री की गई। इससे इस बात स्पष्ट हो गई है कि जहां किसानों का थोड़ा थोड़ा रकबा काट के गिरदावरी में किसानों का उपज कम खरीदा गया, तो यहां पर जो कोटवार और पटवारी की मिली भगत से ज़्यादा ज़मीन जिस पर धान नहीं बोया गया था उस पर भी धान बेची गई है। इसकी शिकायत ग्राम पुरेना के जो ग्रामवासियों के द्वारा तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर को किया गया था, लेकिन 8 महीना बीतने के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन है। झरिया झरिया रही तब कोई हाथ नहीं लगा से जब हमन बनान हमारे खेत ला तब कोतवाल है हमारे खेत ला कब्जा करना चाहते नहीं हमन हुई हमारे लोग लइका हमारे है कि हमन वही ला सब मानत है हमन और कोतवाल है जे पुटो थे ते पुटो है हमरे खेत में किसाने मन के खेत में वो सब लोग कब्जा करत जाते तो हमन काला कमान हमन का उन्नति लगा पटवारी से मिली भगत है। पटवारी और कोटवार कितना मिली भगत है, 20 साल से सबके कब्जा ला जमीन हड़पत है और 12-13 किसान की हड़पे छे ये महिला के 1.5 एकड़ और 13 काठा एक महिला की पूरा हड़प के वो खाते। क्या चाहते हो? इसको बर्खास्त किया जाए, दोनों पटवारी और कोटवार को बाध्य हो जाएंगे, मतलब भूख हड़ताल के लिए। प्रदेश में अब 7वें वेतनमान वालों को 33% और 6वें वेतनमान वालों को 201% डीए मिलेगा, जिसे लेकर आदेश जारी किया गया है। प्रदेश सरकार के इस आदेश का कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वित्त विभाग ने डीए में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है, जो अक्टूबर माह से प्रभावी होगा। अब डीए में 5% की वृद्धि के बाद प्रदेश में 7वें वेतनमान से वेतन पाने वालों को 33% महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्तों में वृद्धि का यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। साथ ही राज्य शासन ने 6वें वेतनमान से वेतन पाने वालों की महंगाई भत्तों में 12% की बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 189% महंगाई भत्तों की जगह 201% महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार के इस फैसले का छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने भी स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया है। निश्चित तौर पे यह
स्वागत योग्य कदम है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का कांग्रेस पार्टी आभार व्यक्त करती है कि राज्य के 4.5 लाख से अधिक कर्मचारियों के हित में उन्होंने यह निर्णय लिया है। इसके पहले भी हमारी सरकार ने 12% डीए बढ़ाया था, 6% करके, फिर 5% का डीए बढ़ाया गया है। यह भूपेश बघेल की कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। कोरोना काल में जब देश की अन्य राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती किया था, तब भी 7वें वेतनमान के पैसे को भूपेश बघेल की सरकार ने दिया था, 1 रुपये की कटौती नहीं किया था। और फिर से एक बार दिवाली के पहले डीए बढ़ाने की घोषणा करके मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों का दिल जीत लिया है। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।